सभी भाइयों को सच्चे हृदय से नमन करता हूँ। मेरा नमन अपने चरणों में स्वीकार करें। मैंने संत जी से पूछा कि हे संत जी, ये सुख और दुख क्या है और क्यों है? तो बड़े प्रेम से उन्होंने जवाब दिया कि हे मानव, सुख और दुख के बारे में सुनो। कहते हैं जो परम शांति, शांति के महासागर जो कि पूरे सृष्टि में विद्यमान है, सबके पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सबके हृदय में शांति विद्यमान है, परमेश्वर विद्यमान है। और परम शांति के जो गुण हैं, शीतलता, मीठा बोलना, प्रेम करना, सब पर दया भाव रखना, अच्छाई और सच्चाई को धारण करना, जो कभी किसी से कोई शब्द में कहा जाए उस पर बिल्कुल सच्चाई से खरे उतरना, धीरज रखना, हर परिस्थिति में धीरज रखना, सुख और आनंद में रहना, ये महाशक्ति है जो परमेश्वरी शक्ति है। तो जो इनमें रहकर, यानी परमेश्वर की गोद में रहकर, कह सकते हैं भाई इन गुणों को धारण कर लिया, तो इन गुणों में अपने मन को विश्राम दीजिए, इनमें अपने मन को विलीन कर दीजिए। कहते हैं परमात्मा की गोद में, हे शांति के महासागर परमपिता परमेश्वर, आप ही के नाम तो ईश्वर हैं, अल्लाह है, भगवान है, गॉड है, सब नामों में आपका ही ध्यान हो रहा है, आपसे ही प्रार्थना हो रही है, आपकी ही पूजा हो रही है, आपके ही तो पाठ हो रहे हैं। तो हे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में हूँ। तो हे देव, सदगुरु कहने लगे कि बस इन गुणों को धारण करते हुए इन गुणों में समा जाइए, महाशांति के महासागर अनंत परमेश्वर की गोद में समा जाइए, तो आप सदा सुखी रहेंगे। और गोद में रहते हुए परमेश्वर की आप जो भी कर्म करना चाहते हैं, सबसे पहले तो परमेश्वर की गोद में रहते हुए ऐसा कोई कर्म होगा ही नहीं आपसे जिससे कि कर्म बंधन लगे। तो जब कर्म बंधन नहीं होगा तो कोई दुख कहाँ से आ जाएगा? सदा सुख ही सुख में आप वास करेंगे। लेकिन अगर आप, दो ही तो बातें, छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ा ज्ञान नहीं है, आप खाम सारी जिंदगी परेशान हुए, जो शांति के महासागर में विलीन रहता है, उस मन को कोई संकल्प विकल्प होता ही नहीं। लेकिन जैसे ही महाशांति, परम शांति परमेश्वर की गोद से उतर करके हम बाहर जाते हैं तो बाहर अशांति है, और अशांति को ही शैतान कहा जाता है, माया कहा जाता है, लीला कहा जाता है। तो जैसे ही हम परमेश्वर की गोद से उतरते हैं, महाशांति की गोद से उतरते हैं, तो अशांति में चले जाते हैं, और वहाँ फिर जो भी कर्म होता है
उसका कर्म बंधन लगता है और वहाँ दुख ही दुख है, सुख नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये सुख और दुख का कारण है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन आप सबके पास परमेश्वर विद्यमान है, बस उनकी गोद में ही तो जाना है। वो सभी गुण उनके आपके पास स्वतः सिद्ध जन्म से ही विद्यमान है। तो अगर आप परमपिता परमेश्वर परम शांति की गोद में रहते हुए चाहे कुछ भी कर्म करें, कोई भी व्यवहार करें, तो आप सदा सुखी रहेंगे। और जैसे ही आप परमपिता परमेश्वर परम शांति की गोद से बाहर जाते हैं, अपने मन को बाहर ले जाते हैं, तो अशांति में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि बाहर अशांति है। और अशांति में कोई भी व्यवहार, कोई भी कर्म आपको दुख देता है। इसलिए शांति में रहकर कर्म करें और अशांति में रहकर कोई कर्म न करें, कोई व्यवहार न करें। आपसे यही प्रार्थना है। आपके पास वो सब गुण विद्यमान है, आप धनी हैं, आप उस राम के धनी हैं, उस परमेश्वर के धनी हैं, क्योंकि आप सबके पास वो परमेश्वर विद्यमान है। बस उनकी गोद में बैठना है और आनंद लेना है। आपके श्री चरणों में मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।